जय श्री कृष्ण। आज हम जया एकादशी माघ मास शुक्ल पक्ष की कथा करेंगे। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य प्राप्त कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोपहर में इस कथा का सारांश निचोड़ जो भी है अवश्य सुनिएगा। जय। तो शुरू करते हैं कथा। माँ धनुर्धारी अर्जुन बोले, हे प्रभु, अब कृपा कर आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार से बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस एकादशी के व्रत का क्या कथा है, उसके करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की जोनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र नंदन वन में विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गायन कर रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। वहीं पुष्पावती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर उसके अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास किया। माल्यवान भी उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों ने ये बहुत बुरा लगा। वह देखकर देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। अतः इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच असंयमनी का सा जीवन बिताओगे। इंद्र का शाप सुन के वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है जिससे हमें इतनी दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। देवयुग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया, ना ही कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वे स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे।
नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसका पूरा वृतांत मुझसे कहो। इस पर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तुम लोग पिशाच की देह छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के लिए वंदना करने योग्य है। अतः आप दोनों धन्य हो। अब आप आनंद के साथ विहार करो। हे कुंती पुत्र, इस जया एकादशी का व्रत करने से कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। जिसने भी इस एकादशी व्रत को कर लिया उसने मानो सब तप यज्ञ दान कर लिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं वे सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण।